अगर बटर चिकन की इतनी मज़ेदार रेसिपी मुझे खाने को मिल जाए तो मैं रोज़ाना यही रेसिपी ट्राई करना चाहूँगी। एक तो ये आसान है, दूसरी टेस्टफुल भी बहुत ज़्यादा है और आप कम टाइम में इसको बना सकते हैं। तो बस ऐसी रेसिपी के लिए आपने वीडियो को फुल एंड तक देखना है और आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे चिकन लेना है 1 पाव के करीब। यहाँ पे मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में बना रही थी, तो यहाँ पे मैंने 1 पाव के करीब चिकन लिया है। उसको छोटे छोटे क्यूब्स में आपने कट कर लेना है। आप चाहें तो जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं वो भी आप काट के और इसकी रेसिपी बना सकते हैं, लेकिन उसके कुकिंग में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे हमने बोनलेस चिकन लेना है और क्यूब्स में कटा हुआ लेना है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसमें डाल लेने हैं नमक। उसके बाद हम डालेंगे इसमें आधा टीस्पून के करीब लहसुन का पेस्ट, आधा टीस्पून जो है हमने कश्मीरी लाल मिर्च डाल देनी है और साथ में 1 टीस्पून के करीब हमने इसमें तिक्का मसाला ऐड कर देना है। सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है। आप चाहें तो इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम इसको बटर के साथ फ्राई करेंगे। अभी हमने एक पैन में ले लेना है 1 टेबलस्पून के करीब बटर। उसको अच्छे से पिघला लेंगे। उसके बाद हमने आधे घंटे के लिए मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें डाल देना है। थोड़ा सा हमने इसको फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। और अब जो है हमने फिर इसमें जो है अच्छे से मिक्स करके और फिर इसको ढककर पकाना है, क्योंकि अगर हम ढककर पकाएंगे तो चिकन जो है वो अपना सारा पानी जो है वो छोड़ देगा और इस तरीके से ये अच्छे से कुक हो पाएगा। थोड़ा सा हमने इसको मिक्स करना है। जब मसाला थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो फिर उसके बाद हमने इसको ढककर पकाना है तकरीबन 5 मिनट तक। 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि चिकन का जितना भी पानी है वो बाहर आ गया है। अब हमने इसको अच्छे से सुखाना है और इसको जो है अच्छे से कुक करना है। तो जब तक कि पानी सूख नहीं जाता तब तक जो है हमने इसको कुक करना है। इस तरीके से जो चिकन है वो भी टेंडर हो जाएगा और जूसी बनेगा। तो आप देख सकते हैं सारा पानी जो है वो इसमें हमने ड्राई कर लिया है। अब हमने इसको साइड पे कर देना है और हमने इसकी ग्रेवी बनानी है। तो ग्रेवी बनाने के लिए एक और पैन में हमने यहाँ पे बटर डाला है तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून। इसको थोड़ा सा हमने पिघला देना है। अब हमने चॉप किया हुआ प्याज इसमें डाल देना है, एक बड़ी साइज़ का। इस तरीके से छोटा छोटा हमने काट लेना है। थोड़ा सा ही हमने बटर के अंदर इसको सौटे करना है और इसके बाद फिर हमने टमाटर इसमें ऐड कर देना है। टमाटर यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद लिए थे और इस तरीके से कटिंग करके आपने इसमें डाल देना है। बस थोड़ा सा इसको कुक करेंगे और अब इसमें हमने डाल लेना है तकरीबन 10 दाने जो है वो हमने काजू के डाल देने। अच्छा, अब किसी भी ग्रेवी वाली रेसिपी में आप काजू ऐड करें तो इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत मज़े की बनती है। एक तो गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी बनेगी और दूसरा टेस्टफुल भी बनेगी, तो आप काजू लाजमी ऐड किया करें। अब इसमें हमने पानी डाल लेना है 1 गिलास के करीब और इसको उबलने के लिए छोड़ देना है। इतने तक उबालना है जब तक इसका जो जितना भी पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता। साथ ही साथ हमें इसमें डाल देना है अदरक का पेस्ट, इस तरीके से 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून हमने यहाँ पे नमक डाल देना है। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हमने इसमें ऐड कर देना है कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर और फिर इसको कुकिंग के लिए रख देना है। अब इसको उबलने के लिए छोड़ देना है और तब तक जब तक इसका सारा पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे अगर आप स्लो आंच पे पकाएंगे। तेज़ आंच पे आपके पास 3 से 4 मिनट जो है वो इनफ होंगे। तो यहाँ उबलते हुए आपने 1 टेबलस्पून जो है वो चीनी डाल देनी है और 1 ही टेबलस्पून जो है यहाँ पे आपने सिरका डाल देना है। इससे इसका टेस्ट और भी मज़ीद इन्हेंस होगा। आप देख सकते हैं इसका पानी हमने ड्राई किया है, तो इस तरीके से टमाटर जो है वो भी अच्छे से नरम हो गए हैं। अब आप चाहें तो टमाटर के छिलके अलग कर सकते हैं, नहीं तो आप हैंड ब्लेंडर से या फिर चॉपर में भी आप इसको चॉप कर सकते हैं। लेकिन हैंड ब्लेंडर से ये होगा कि इसकी बहुत स्मूथ लुक आएगी, तो आपने हैंड ब्लेंडर का यूज़ करना है। अब हमने हैंड ब्लेंडर के साथ इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दिया है और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। अब हमने इस पेस्ट को भी जो है दोबारा से छान के और किसी पैन में डालना है। बगैर छाने आप इसलिए ना डालें ताकि इसमें जितने भी छिलके वगैरह होंगे वो इसमें से निकल जाएंगे और इसका एक स्मूथ सा जो है वो टेक्सचर आएगा और इसकी ग्रेवी भी बहुत मज़े की बनेगी। तो सारा जो बैटर है हमारे पास वो हमने छान लिया है। चूल्हा ऑन कर लेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून के करीब मक्खन मज़ीद ऐड करेंगे
और इसको उबालने के लिए छोड़ देंगे। अब हमने इसमें डाल लेना है 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, या फिर आप पैकिंग वाली क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। तो बस हमने अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। फ्लेम इस टाइम आपने लो कर देना है, क्योंकि जो मलाई हमने इसमें ऐड की है वो भी अच्छे से इसमें कुक हो जाएगी, और दूसरा इसका टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो बस अभी हमने जो चिकन बना के रखा था वो भी इसमें डाल देंगे, और इसके साथ जो मसाला होगा वो भी हमने इसमें डाल देना है। तो बस हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, और मिक्स करने के बाद इसमें जो आखिरी इंग्रेडिएंट जाएगा वो है कसूरी मेथी, क्योंकि इसका जो अरोमा होता है और जो इसका टेस्ट होता है वो बहुत ही इन्हेंस हो जाता है सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट के साथ। तो कसूरी मेथी यहाँ पे हमने 1 टीस्पून लेनी है, और हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है। आप चाहें तो हरा धनिया, हरी मिर्चों के साथ भी इसको गार्निश कर सकते हैं। तो बस हमारे पास हमारी जो मज़ेदार सी बटर चिकन की रेसिपी है वो तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आप चाहें तो इसको हरी मिर्चों के साथ या फिर धनिया के साथ गार्निश कर सकते हैं, या फिर लीमू की स्लाइसेस के साथ और फिर अदरक के साथ भी आप इसको गार्निश कर सकते हैं। गार्निशिंग कोई भी हो, ये रेसिपी बहुत मज़ेदार बनेगी। तो मिलते हैं किसी ऐसी आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।